तो इसलिए माया के कई अर्थ निकाले गए। एक उथला सा अर्थ यही निकाला गया, या माँ जो नहीं है, माँ मतलब नहीं है, या मतलब जो वास्तव में नहीं है उसी को क्या बोलते हैं? माया। लेकिन नहीं है तो फिर दिखनी भी नहीं चाहिए। बोले यही इसकी खासियत है, नहीं होते हुए भी जो चीज दिखती है उसी को माया कहते हैं। नहीं होते हुए भी जो चीज दिखती है उसको क्या बोलेंगे? माया। इसका एक लक्षण मैंने बताया, अघटित घटना पटी ऐसी। अघटित मतलब जो घटित नहीं हो सकता, जीवन में घटन संभव नहीं है, उस अघटन को भी घटन कर देने की जिसमें सामर्थ्य है, बोले वो माया है। बोले इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यदि तत्वबोध किसी ने पढ़ा, वहां शंकराचार्य जी ने इसका लक्षण दिया। पहला तो बोले ये माया त्रिगुणात्मिका है। माया कैसी है? सात्विक माया, राजसिक माया और तामसिक माया। जो ज्ञान वैराग्य की और शांति की ओर ले जाए वो कैसी माया है? सात्विक माया है। जो जीवन में गति पैदा कर दे वो कैसी माया है? राजसिक। जो जीवन के लक्ष्य से हमको हटा दे वो कैसी माया है? तामसिक माया है। इसलिए मैंने कल जाते जाते दो विभाग बोले। एक हो गई विद्या माया और दूसरी कौन सी माया हो गई? अविद्या माया। मतलब एक ज्ञान और एक अज्ञान। न तो ज्ञान ब्रह्म है न तो अज्ञान ब्रह्म है। ब्रह्म तो ज्ञान से भी विलक्षण है और अज्ञान से भी विलक्षण है। हाँ, उसको प्रज्ञानम ब्रह्म बोला गया। एक ये जो हमारा और आपका ज्ञान है वो तो ब्रह्म नहीं है, इसलिए वहां शब्द क्या यूज किया गया? प्रज्ञानम। ज्ञान अलग चीज है और प्रज्ञा एक अलग चीज है। हमारा और आपका जो है इसको बोलते हैं ज्ञान, न कि प्रज्ञा, है ना? अच्छा जी, बोले आप क्या लक्षण बोलोगे? तो बोले मैं खुद ही बोलता हूं। निस्तत्वा, देखो जी, पहला लक्षण माया का पहला लक्षण निस्तत्वा। निस्तत्वा का अर्थ है माया तात्विक नहीं है। फिर से देखना, अर्थ क्या हुआ? माया तात्विक नहीं है। ऐसा कह दूं कि प्रातीतिक है, ठीक है, प्रातिभाषिक है, ये भी है, लेकिन माया तात्विक नहीं है। व्यावहारिक हो सकती है, प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक मतलब प्रातीतिक, ये कह लें, प्रतीत हो सकती है, व्यवहार भी किया जा सकता है। लेकिन आप ये कभी मत कह देना क्योंकि प्रतीति होती है, क्योंकि व्यवहार होता है, इसलिए माया सत्य है। फिर से इस बात को जरा ध्यान से पकड़ना। हम और आप जिसको सत्य मानते हैं उस सत्य का आधार यही दो हैं जी। कौन से? क्योंकि हमें दिखाई देती है इसलिए, लो जी, मैं उल्टा कह रहा हूं। माया का लक्षण है वो दिखाई देगी लेकिन हाँ है नहीं,
हम और आप क्या कहते हैं? मुझे दिखाई देती है इसलिए यह चीज। तो आप देख लो, जो चीज दिखाई देती है ऊपर ऊपर से, क्या वह सत्य है? हम ऊपर ऊपर से कितनी विनम्र बातें करते हैं, क्या अंदर से विनम्र का स्वभाव है? सोचो जरा। संस्कार के तौर पर विनम्रता का स्वभाव है कि ऊपर ऊपर का स्वभाव है? हाँ जी, मुझसे बोलो, उनसे क्यों बोल रही हैं? नहीं है, क्योंकि संस्कार के तौर पर होगा, उसकी निशानी है कि विषम परिस्थिति आने पर भी हमारा वो संस्कार बना रहेगा, वरना तो फिर व्यक्ति विषम हो जाता है। विषम होने का कारण यह है कि संस्कार के तौर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे आध्यात्मिकता भी हमारी संस्कार के लेवल पर अभी नहीं है, परिस्थिति वशात है, नहीं है। जब सब कुछ ठीक है, जब हम खाली हैं, जब दुनिया के लिए हमारे पास कोई काम नहीं बचा, तब समय किसके लिए है? इसका मतलब यह जो झुकाव है, यह जो लगाव है, यह परिस्थिति वशात है, न कि संस्कार वशात। संस्कार वशात यदि होगा तो व्यक्ति उसके बिना जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं, सोच के देखो आप, ये हमारी लाइफ के दो पहलू हैं और इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए कि कौन सा ज्ञान, कौन सा व्यवहार, कौन सा विचार, कौन सी चेष्टाएं, कौन सी इच्छाएं, कौन से संकल्प संस्कार के स्तर पर हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संस्कार में लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संस्कार के स्तर पर आई नहीं है ना। परीक्षित के मन में संस्कार के स्तर पर आ गई थी, ध्रुव के मन में संस्कार के स्तर पर, लेकिन परिस्थिति वशात यदि कोई ऐसा होता है तो उसको संस्कारित जीवन भी नहीं मानते। मैंने कई दिन बोला था, भगवान ने गीता में बोला प्राकृतिक जीवन से दूर रहो, नैष्कृतिक कोलसा, हाँ बोला था, नेचुरल लाइफ मत जियो, कल्चरल लाइफ जियो। मतलब क्या है? सांस्कृतिक जीवन जीने की कोशिश करो। सांस्कृतिक जीवन जीने का मतलब क्या है? अच्छे संस्कारों के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करो। पकड़ में आ रहा है? प्रकृति ने तो जैसा पैदा किया था वैसा जिया जाए तो इसमें कोई उन्नति तो होने वाली नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो चीज दिखाई देती है वह चीज सत्य हो ऐसा कोई जरूरी, हम और आप अज्ञान दशा में जो चीज दिखाई देती है उसको सत्य मान लेते हैं। दूसरा, ज्ञान वेदांत ये कहता है जिससे व्यवहार किया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि व्यवहार करने के कारण वह वस्तु सत्य हो। देख लो दृष्टांत,
आकाश की नीलिमा, चलो ठीक है, इससे एक्चुअली में आकाश की नीलिमा व्यवहारिक नहीं है। आकाश की नीलिमा प्रातीतिक है। दो सत्ताएं हैं, एक तो प्रातीतिक, दूसरा व्यावहारिक। पारमार्थिक तो बात की बात है। अभी तो इन दोनों का विवेक कर लें। एक हो गई प्रातीतिक और दूसरी हो गई व्यावहारिक। आकाश की जो नीलिमा है, नीलिमा प्रातीतिक सत्ता है। व्यावहारिक क्या व्यवहार करते हैं, सोच के बताओ आप। नीलिमा से क्या व्यवहार करने जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं। लेकिन घट, हाँ बोलो जी, घट व्यावहारिक है कि प्रातीतिक है? देख लो, नहीं, दो सत्ताओं में अंतर आया कि नहीं? दोनों झूठी हैं। वो सत्ता भी झूठी है, कौन सी? नीलिमा। और ये घट की सत्ता भी, उसको देखते हैं और इससे घट से व्यवहार करने के बाद भी वेदांत घट की सत्ता को मिथ्या मानता है। हम और आप पगले लोग क्या करते हैं? हम व्यवहार करते हैं इसलिए, लो जी, है ये नहीं? देखो जीवन में कितनी सब गलत भ्रांतियां पड़ी हैं। व्यवहार करने के कारण कोई वस्तु सत्य नहीं होती, और दैनिक जीवन में तो मुझे लगता है और भी होती है भी। व्यवहार करने के कारण कोई सत्य, कितने लोगों के यहाँ व्यवहार देने जाते हो, व्यवहार क्या मन से आपके लिए वो सब सत्य है? क्या मानते हैं उनको हम? नाटकबाजी है, इन्होंने हमारे क्या किया था तो मैं इनके यहाँ चेहरा दिखाने के लिए। सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा? कौन सा? उठावना। क्या उठावना में उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए हम जाते हैं? सोचो जरा, 2 मिनट में ही हम वहां बेचैन हो जाते हैं। कहां पर? क्योंकि हमारा वहां कोई काम धाम, बट हम इतना चाहते हैं कि जिसके यहाँ उठावना है वो हमारी शकल देख ले। देखो जी, व्यवहार देखो आप कितना सशक्त है। और उठावना वाला यदि यह समझे कि यह व्यक्ति मेरे उठावने में आया है तो ये मेरा स्वजन है, बेचारा उठावने में आया है, तो ये उसकी भूल है। आप तो सिर्फ एक व्यावहारिक पक्ष को निभाने, कोई आखिर उठावना का जो तत्व है वो क्या है? तत्व क्या है? सोचो जरा। उठावना में कोई व्यवहार निभाने तो व्यक्ति को नहीं आना। वो तो वही लोग आते हैं जिनके अंदर से वास्तव में वो दुखी हैं। वो अपना क्या प्रकट करते हैं? शोक। लेकिन हम क्या शोक प्रकट करने जाते हैं कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने। देखो, तो ये कैसी सत्ता हुई? और ये व्यवहार क्या सत्य है? हम रोकर भी बोलते हैं लेकिन अंदर से वो चीजें तो नहीं होती। देखो जी, व्यवहार करते हुए भी वह चीज ऐसी संभव है कि वो चीज झूठी हो। और सबसे बढ़िया उदाहरण जगत, अगर कोई समझ ले तो समझ ले। जगत के साथ व्यवहार करते हुए भी जगत की सत्ता तात्विक नहीं है। कैसी है? निस्तत्वा। बनाई किसने? बनाई किसने? माया खुद क्या है? माया खुद क्या है? निस्तत्व। तो माया की कृति जितनी रचनाएं होंगी वो भी क्या होंगी? निस्तत्व।
है ना। तो सत्य का निर्धारण व्यवहार के आधार पर और देखने के आधार पर नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है, और इसको जीने की कोशिश करनी चाहिए। रज्जू पे सर्प, ये क्या है? इसको कौन सी सत्ता मानेंगे? नहीं, सत्ता कौन सी है? प्रातीतिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक। प्रातीतिक है, दिखती है। हमारी और आपकी भी सत्ता है, ऐसी है, दिखती है, लेकिन वास्तव में है। और जिसको लगता है व्यवहार भी सत्य है, वो झूठा है। व्यवहार भी सत्य नहीं है। ये बात यदि कोई समझ ले तो फिर खुल जाए नेत्र चक्षु। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार करते हुए भी यह भान रहे कि यह व्यवहार सत्य नहीं है। आकाश की नीलिमा को देखते हुए भी यह भान है कि आकाश की नीलिमा सत्य, तो ऐसा होता है या नहीं? भान होते हुए भी, व्यवहार होते हुए भी भान है, तो फिर जगत में ये व्यवहार क्यों नहीं हो सकता? अच्छे से हो सकता है। फिर व्यक्ति का व्यवहार और भी कैसा होगा? मधुर ही होगा। क्या करना है? जितना सबको प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दिया जाए, जितना प्रेम बांटा जा सकता है उतना प्रेम बांटा जाए ना, क्योंकि सत्य तो कुछ है नहीं। उल्टा लेने वाला उल्टा ले ले, वो खुद परेशानी में रहेगा, दुखी हो जाएगा। प्रेम बांट के सुखी हो सकते हैं, कष्ट देकर किसी को हम खुद भी दुखी हो सकते हैं। तो हाँ, तो ये तो व्यवहार के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपकी बच्ची रो रही है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? चुप कराना पड़ेगा। घर में यदि अन्न और धन नहीं है तो अन्न और धन लाना पड़ेगा, लेकिन ये समझ के लाना कि यह सब कुछ सत्य, ये तो व्यवहार के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है। तो आप देखो फिर जीवन कितना, फिर हमारी मोह और ममता तो गई, तो राग और द्वेष तो हमारा गया, तो बीमारी तो चली गई। तो जीवन तो फिर बड़े विनम्रता से जिया जा सकता है, बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना मोह के, बिना अहंकार के जियो, फिर 1000 साल जियो। सुशी कहती बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि नहीं। आपके बच्चे की यदि गुड़िया टूट गई और वो रोती है तो आप भी उसके साथ क्या करते हो? रोते हैं, लेकिन अंदर से रोते हैं क्या? रोकर उसको क्या करा देते हैं? चुप करा देते हैं। और यही एक अच्छा व्यवहार है। क्या वह रोना हमारा सत्य है? अंदर से हमें भान है कि हम रो, तो फिर हाँ, तो रो ना, किसने मना किया? तो ये कौन सी बात हुई? रो ना, रो गाओ, नाचो गाओ, सब करो। भगवान ने नहीं किया क्या? सब कुछ करो, अंदर यह भान रहे कि ये सब सत्य नहीं है। आत्मा आत्मा भी बात व्यवहार मत लाओ, अभी हम उसकी बात ही नहीं ला रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हो, उसकी बात मत लाओ भी। हम तो उस आत्म चैतन्य को व्यवहारिक दृष्टि से आपको इस ज्ञान को जीने का तरीका दिखा रहे हैं। क्या राजा जनक की पुत्री नहीं हुई थी? क्या राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया था? क्या राम के लवकुश जन्मे नहीं थे? क्या भृगु, पुलस्त्य, ये ऋषि जन्मे नहीं थे? क्या विवेकानंद जन्मे नहीं थे? और इन्होंने क्या क्या व्यवहार नहीं किया था हमसे और आपसे? मैं तो कहता हूं इन ज्ञानियों का व्यवहार देखना हमसे और आपसे ज्यादा अच्छा व्यवहार है। नहीं है, हम तो दो के प्रेम में फंस जाते हैं, वो दुनिया को प्रेम करते हैं और उनके मन में यहाँ एक प्रेम को देखकर तो मन में मोह और राग और द्वेष जन्म लेता है।
वो दुनिया को प्रेम करते हैं और उनके मन में कोई राग और द्वेष का जन्म, ये होता है ज्ञान के जरिए से प्रेम करना। जो जितना अधिक ज्ञानी होगा वो उतना ही अधिक रसीला और प्रेमी होगा। इसकी पहचान ये, जो जितना अधिक ज्ञानी होगा वो उतना ही अधिक रसीला होगा, उतना ही अधिक प्रेम उसका, क्योंकि परिच्छिन्नता अज्ञान में है, व्यापकता ज्ञान में है। यदि आपका ज्ञान है तो आपके लोग कैसे होंगे? व्यापक होंगे। और जहां एक व्यक्ति में लटक के रह गए वहां आप क्या हो गए? परिच्छिन्न हो गए। तो ये तो ऐसी चीज, यदि इसको जी ले तो इसी को तो जीना कहते हैं एक्चुअली में। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जियो लेकिन होश और हवास के साथ जियो जरा। ज्ञान पूर्वक जीवन, भक्ति भी करो लेकिन कैसी भक्ति? ज्ञान पूर्वक, जान के, देख के, मान के, पढ़ के, लिख के, जो मन में आया वो भक्ति नहीं। वो भावों को बनाओ जो वेद ने प्रतिपादित सिद्धांत किए गए। अपने मन से कुछ की कुछ रचना मत कर डालो। क्लियर हुआ? ठीक है, बाद में तो ज्ञान भी, अगर उस तत्व का ज्ञान हो गया तो यही तो चाहिए हमें। भक्ति तो मैंने उस दिन भी बोला एक हमारी साधन है, ज्ञान भी हमारा एक, तो एक साधन का तो लक्षण ही है कि वो बाद में छूट जाता है, तो छोड़ो नहीं है, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये सब ग्रंथ, अध्ययन, स्वाध्याय, मनन, ये सब अपने आप क्या होता है? क्योंकि उस तत्व की प्राप्ति हो गई तो फिर क्या करना। हाँ, लेकिन प्राप्ति हो जाए ये यकीन हो, उस तत्व की प्राप्ति होने, उसमें रमने का स्वभाव आना चाहिए। रमना आसान नहीं है। रमना मतलब हर परिस्थिति में रमना, एक घंटे के लिए नहीं रमना। निस्तत्वा, माया जो है वो तात्विक नहीं है। तात्विक नहीं है मतलब पारमार्थिक नहीं है। कैसी है? प्रातीतिक है और व्यावहारिक है। क्लियर हो गया? जो हमारा व्यवहार है वो भी सब मायावी है। देख लो आप मायावी व्यवहार एक दूसरे से। आप देखो तो एक ऐसा कार्टूनी रूप लगता है कि हम एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। नहीं, देखो आप अपने घर में देखना, नौकर को, पति को, पत्नी को, व्यवसाय में, सबको हम जो हैं वो हम अपने को परिलक्षित करना, क्योंकि वो इतने बुरे हैं कि दूसरा देखकर हमें भाग जाएगा। वो प्रेम नहीं दे सकता हमें, जो असलियत हमारे अंदर है। अब उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? माया का सहारा लेते हैं। मैं कहता हूं उसका सहारा लेना ना पड़े, अंदर से ही ऐसा बन जाए कि माया की कोई जरूरत नहीं पड़े। क्या जरूरत? हम जैसे हैं वैसे हैं, खत्म है। निस्तत्वा, निस्तत्वा का अर्थ है इसकी सत्ता पारमार्थिक नहीं है। ध्यान रखना, व्यावहारिक हो सकती है, प्रातीतिक हो सकती है, लेकिन तात्विक नहीं हो सकती। ये तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, कार्यगम्यास्य, इसलिए एक लाइन में माया कार्यानुमेया है। क्या शब्द ये क्या था? कार्यानुमेया। कार्यानुमेया का अर्थ है कार्य से अनुमान लगाया जाता है कि माया ने यह कार्य किया है। यही अनुमान यहां लगाया गया। सत तत्व तो इसकी रचना करने वाला नहीं है। किसकी? इस जगत की। उसको क्या पड़ी? सत तत्व तो इस जगत की रचना करने वाला, लेकिन फिर यह रचना किसने की? जिसने भी की वो कमजोर तो नहीं है। जीव ने तो रचना नहीं कर दी।
कोई उसके आसपास का ही व्यक्ति है जिसने इतनी प्रबल रचना, तो कार्य के अनुमान से पता लगता है कि इसकी रचना किसने कर दी, माया ने की है। वही ऐसी है जो अघटन को घटन करने में सहायक है। हाँ हाँ, मान रहे हैं ना, अभी यही तो हम आखिरी में सिद्ध करेंगे। माया और ब्रह्म का संबंध भेद भी है और भेदा भेद संबंध है, भेदा भेद संबंध है, अभेद भी नहीं है और भेद भी नहीं, है ना। अच्छा जी, तो ये कार्यगम्य समझ में आ गया ना। कार्य से अनुमान लगाया जाता है कि ये कार्य किसने किया। यहाँ हॉल में सफाई की तो समझ में आता है कि किसी ने, सेवक ने सफाई, कैसे पता लगा, कार्य को उसको देख के नहीं, क्योंकि वो नहीं दिखेगा, कार्य को देखकर पता लगेगा कि सफाई हुई। इतनी बड़ी रचना कर दी हमारे बाबा, तो लगता है कि माया ने आगे रचना की है, तभी ये हुआ है। और भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं, मैंने नहीं की है, किसने की है, माया, मम माया दुरत्या, मेरी है, ये याद रखना। तो बता दिया, एकदम अलग भी मत मानना। क्या बोल दिया, मम माया, मेरी है। लेकिन ये भी बोल देते हैं मेरे से अलग भी है। अभी देखो आता है लक्षण, शक्ति ही माया शक्तिवत। वाह, माया शक्तिवान नहीं है, ध्यान से पकड़ना। मैं एक पहलवान है, अच्छा है ना, वो कैसा है, उसको क्या बोलेंगे, शक्तिमान। क्यों शक्तिमान है, क्योंकि उसके पास, ठीक है, शक्ति होने के कारण उसका नाम क्या है, शक्तिमान। दृष्टांत समझ में आया। अब आप मेरे को बताओ, क्या उस पहलवान से शक्ति अलग है कि एक है? दृष्टांत दोहरा, ध्यान से समझो और सोचो। जो शक्तिमान है उसके पास जो शक्ति है, तो शक्तिमान से शक्ति भेद है कि अभेद है? दोनों, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो फिर शक्तिमान के बिना शक्ति रहनी, शक्ति बिना शक्तिमान के रह सकती है? पकड़ना, जो शक्ति है वो बिना शक्तिमान के रह सकती है? क्योंकि शक्ति तो सदैव आश्रित होगी किसमें, शक्तिमान में। बिना शक्तिमान के शक्ति तो, देखो अब हर पदार्थ में जो शक्ति है वो उसमें क्या है, उसके बिना शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति किसमें है, मुझ में है। लेकिन आप बोलोगे मैं रह जाऊं और बोलने की शक्ति अलग दिखे, ऐसा? बोलने की शक्ति आश्रय किसका लेगी, चलने की जो शक्ति है, हाँ जी, वो आश्रय किसका लेगी, मेरा लेगी। इसका मतलब, हाँ, दोनों बोलो जी। अगर अभेद है, दोनों एक हैं, तो शक्तिमान तो बिना शक्ति के, हाँ, पकड़ में है, शक्तिमान बिना शक्ति के, मैं बिना चलने की शक्ति के बिना भी रह सकता हूं, ठीक है। मतलब यही तो कर, जिसके पैर नहीं है फिर भी वो इस बिना शक्ति के रह सकता है। बिना शक्ति के शक्तिमान जो आश्रय तत्व है वो रह सकता है, लेकिन शक्ति बिना आश्रय तत्व के, बड़ा अच्छा संबंध है ये, ब्रह्म और माया का संबंध है। हर एंगल से इस पे सोचना चाहिए।
अग्नि और दाहकता, इनमें क्या संबंध? अग्नि क्या है? प्रकाश तो गौण है, कोई जरूरी नहीं है कि जब अग्नि दिखे कहीं तो प्रकाश भी, ऐसा हो सकता है कि अग्नि के कारण प्रकाश, ऐसा भी कई बार हो सकता है। आपने कंडा जला दिया तो अग्नि तो, लेकिन वहां प्रकाश तो, धूप बत्ती जला दी तो वहां प्रकाश तो, लकड़ी जलाई तो प्रकाश है, तो प्रकाश तत्व तो गौण है, ध्यान रखना। अग्नि का मुख्य जो गुण है वो क्या है? दाहकता। ये नहीं हो सकता कि अग्नि हो और दाहकता, अगरबत्ती भी जरा से लग जाती है तो फिर देखो आप क्या आफत होती है। जरा सी अगरबत्ती लग जाए तो कितनी दाहकता है, समझ में आती है? और बड़ी सी अग्नि हो उसकी भी दाहकता। अब प्रश्न ये है, अग्नि और दाहकता में क्या संबंध है? क्या शक्तिमान और शक्ति का संबंध होगा? देख लो, आप सोच लो, आपके पास है। अग्नि और दाहकता में क्या संबंध होगा? क्या अग्नि का गुण या अग्नि की शक्ति मानी जाएगी? क्या चीज? दाहकता। ठीक है, उससे क्या लेना देना? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अग्नि हो और दाहकता ना हो? लेकिन आपको बताऊं, इसलिए अग्नि हो और आपको गर्म न लगे, ऐसा हो सकता है। अरे जी, क्या बोलते हैं आप? यस, इट इज पॉसिबल। देखो जी, पहले दृष्टांत, बहुत ऋषियों का जो चिंतन है ना, आप देखोगे तो नहीं नहीं